हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12th का चैप्टर। हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स वेरिएशन क्या है, मेंडल्स लॉ पढ़ लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ लिया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आपको आना ही चाहिए मेंडल का तीनों लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसका हम एक्सेप्शन भी हम जान गए थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या था, लिंकेज। हमने ये जान लिया था कि मेंडल का लॉ क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है। अब हम मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें पढ़नी होगी। क्या? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, आपके पूछता है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बीच डिफरेंस बताइए, कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, बैक क्रॉस का रेशियो क्या होगा, कब हम किसको यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस कंडीशन को हमें पढ़ना होगा, है कि नहीं। तो आइए हम उसी को पढ़ते हैं आराम से, एकदम देखिए कैसे कहते हैं। ठीक, तो हम आज पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। किसकी बात करते हैं? बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक, आराम से समझिए। देखिए बैक क्रॉस क्या होता है। जब F1 जनरेशन में, याद कीजिए मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस करवाए थे। तो F1 जनरेशन में क्या आया था, टॉल प्लांट आया था। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या? जब F1 जनरेशन में जो प्लांट जनरेट होता है, जो पौधा उत्पन्न होता है, उसी के पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं तो बैक क्रॉस कहते हैं। क्या? जब F1 जनरेशन में जो प्लांट क्या है, जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसी के पेरेंट से क्रॉस करा दे तो क्या कहते हैं, बैक। बैक का वर्ड, ये जो बैक वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है, पीछे। यानी आपके, जैसे ये आपके पापा हैं और ये आपकी मम्मी है और ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं, है ना। तो अब आप ही की फिर से शादी आप ही के पापा से या आप ही के मम्मी से करा दिया जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। समझ पा रहे हो? तो बैक क्रॉस यह एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें F1 जनरेशन में उत्पन्न पौधे का क्रॉस उसी के पेरेंट से कर दिया जाता है। अब चाहे इससे भी कर सकते हैं आप, चाहे इससे भी कर सकते हैं। तो बैक क्रॉस में क्लियर रखिएगा, नहीं तो अभी आप टेस्ट क्रॉस में कंफ्यूज होंगे। याद रखिएगा कि बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें F1 जनरेशन में जो प्लांट ओरिजिनेट होता है, जो उत्पन्न होता है, उसी का उसके पेरेंट से क्रॉस करा दिया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस की बात किया जाए तो ये बैक क्रॉस दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बैक क्रॉस? दो तरीके का। आइए जानते हैं कौन कौन सा। एक होता है आउट क्रॉस, ये बैक क्रॉस दो तरीके का है। फर्स्ट होता है क्या, आउट क्रॉस। ठीक, आउट क्रॉस किसको कहते हैं? देखिए, जब F1 जनरेशन में उत्पन्न पौधे का क्रॉस इसके डोमिनेंट पेरेंट से कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। क्या? देखिए ये याद आ रहा है ना, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, इन दोनों का क्रॉस करवाए थे तो ये F1 जनरेशन में आया था। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं आउट क्रॉस में? हम कह रहे हैं यह एक ऐसा क्रॉस है जिसमें F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का इसके डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। किससे? इससे। तो उसको क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। मतलब इसका क्रॉस किससे कराएंगे हम, इससे करा देंगे तो इसको क्या कहेंगे, आउट क्रॉस। और इसमें क्या मिलेगा आप देख लो, आप गैमिट बना के चेक कर सकते हो। आप जब गैमिट बना लो, देखो हम कैसे बताए थे, आप बॉक्स की तरह बना सकते थे। हम बताए थे बॉक्स बना लेना 4, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो आउट क्रॉस में देखो ये भी क्या है, टॉल, ये भी क्या है, टॉल, ये भी क्या है, टॉल, ये भी क्या है, टॉल। यानी 4 प्लांट क्या हैं, चारों क्या हैं, टॉल है।
तो कुछ भी आपको रिजल्ट देखने को नया नहीं मिला, सब एक जैसे ही हैं। तो आउट क्रॉस का यूज हम नहीं करते, आउट क्रॉस से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, ये बात अपने आप टेस्ट क्रॉस में समझ जाओगे जैसे ही टेस्ट क्रॉस को यूज करेंगे। तो आउट क्रॉस के लिए क्या कहोगे, ये ऐसा क्रॉस होता है जिसमें F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट से करा दिया जाए, तो उसको आउट क्रॉस कहते हैं। और इस क्रॉस में सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, इसलिए इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। ठीक, तो ये था आउट क्रॉस। दूसरा है टेस्ट क्रॉस। दूसरा क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 जनरेशन में ओरिजिनेट प्लांट, कौन सा, F1 जर्मिनेशन में ओरिजिनेट प्लांट का क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से करा दे तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब कि ऐसे, ये F1 जनरेशन का प्लांट, ये रिसेसिव पेरेंट्स। अब इससे कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, बनाओ बॉक्स। देखो, अब देखो कैसे लिख रहे हैं, यहां बॉक्स बनाते हैं। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो तो इसमें दो तरीके का प्लांट है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ठो टॉल है, और ये देखो स्मॉल टी देखो दो ठो ड्वार्फ है ना। तो यहाँ कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिला कि नहीं, दो ठो टॉल और दो ठो ड्वार्फ, इसलिए टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है। और वही देखो पीछे बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस में चारों प्लांट क्या है, एक जैसे हैं। अब हम इसका एसेंस निकाले तो हमें ये पता चला कि बैक क्रॉस क्या, बैक क्रॉस जब F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का क्रॉस इसके पेरेंट से करा देते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, जब F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो आउट क्रॉस। और यहाँ पर कुछ नया देखने को नहीं मिलता, सारे प्लांट सेम एक जैसे होते हैं। ठीक, अब और इसका स्टडी के लिए यूज नहीं करते हैं। अब दूसरा हम क्या करें, टेस्ट क्रॉस। तो जब F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का इसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस का यूज स्टडी के लिए किया जाता है। हम टेस्ट क्रॉस का यूज तब करते हैं जब देखो हमको ये क्लियर करना है, हमें होमोजाइगस कंडीशन, प्योर कैरेक्टर चाहिए, हमें पता करना है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, प्योर कैरेक्टर का पता करना है। तो उस समय हम किसका करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ स्टडी के लिए, कुछ गेन करने के लिए, कुछ पाने के लिए कौन सा क्रॉस करवाया जाता है, अब आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो कौन सा होगा, टेस्ट क्रॉस। क्यों, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में प्लांट टाल और ड्वार्फ दोनों तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और ये कौन सा टेस्ट क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, एक कैरेक्टर पे बेस्ड है। कितने कैरेक्टर पे बेस्ड है, एक कैरेक्टर पे बेस्ड टेस्ट क्रॉस है। ठीक, तो समझ पाए, यानी टेस्ट क्रॉस का ही यूज स्टडी के लिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर अलग देखते हैं, और बैक क्रॉस या आउट क्रॉस का यूज नहीं करते। तो ये था मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यानी मेंडल के थर्ड लॉ वाला डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसा था। तो आओ देखते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, कौन सा क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसका रेशियो देखते हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में याद रखिएगा सब सेम था, 50% प्लांट टाल था, 50% ड्वार्फ, 50-50 का रेशियो। इसमें देखिए, इसका देखिए ये ऐसे था ना, याद कीजिए थोड़ा, तो या फिर इसको है ही ऐसे ले लीजिए। देखिए डाई हाइब्रिड अगर आप टेस्ट क्रॉस लेकर के चलेंगे तो आपको जीन F1 जनरेशन में देखो क्या था, देख आराम से समझो। देखो मान लो, कुछ भी मान लो भाई, आप क्या मानना चाहते हो, मान लो देखो यही लिए थे आप, क्या गैमेट बनाते थे, यही F1 जनरेशन है तो इसी का उठा लो। तो
F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट का इसी के रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करावे थे तो हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इसके पहले में एक कैरेक्टर था टाल और यहाँ पर दो कैरेक्टर लेके चले हैं, तो इसलिए ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अब देखो क्रॉस कराते हो, देखो इसका कराते हो, देखो अब ये दोनों सेम है, गैमेट्स बनाओ, यानी किसका क्रॉस कराना है तुमको ये क्रॉस कराना है, इन दोनों का क्रॉस कराना है आपस में, ठीक। तो गैमेट्स बनाओ, तो इससे 4 बनेगा, देखो कैसे, हम पीछे बता चुके हैं। देखो कितना बनेगा, 4। देखो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, कुल कितने बने, 4। और इससे केवल एक बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y, केवल एक बनेगा, एक स्मॉल r स्मॉल y। अब इसी को बॉक्स में देखो, देखो 4 है ना, रख दो। ये हो गया। इधर का ये जो गैमेट बना है वो इस साइड है और ये चारों इस साइड है। अब देखो क्रॉस कराओ तो क्या होगा, ध्यान दो, देखो इसमें एक बात नोटिस किए, देखो इसमें चारों प्लांट देखो अलग अलग है। देखो ये एक कैरेक्टर लेके चल रहा है, ये एक कैरेक्टर लेके चल रहा है, ये एक कैरेक्टर, ये क्या है, राउंड येलो है। क्या है, राउंड येलो। देखो राउंड येलो, ये क्या है, राउंड, फिर क्या है, ग्रीन है। ये देखो क्या है, देखो ये रिंकल्ड येलो है और ये देखो रिंकल्ड ग्रीन है। देखो चारों प्लांट अलग अलग। तो तुमको ये याद रखना है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आता है, 1:1:1:1, मतलब हर एक का अपना अलग अलग रेशियो आता है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हम टेस्ट क्रॉस से कुछ जानने को मिलता है, ठीक। तो बोर्ड के बच्चों को बस मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ना था और एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को डाई हाइब्रिड भी टेस्ट क्रॉस आना चाहिए था, ठीक। तो ये था टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। अब हम पढ़ेंगे मेंडल का लॉ का एक्सेप्शन। क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, मेंडल लॉ में एक्सेप्शन। मेंडल का जो नियम, जो हम लोग एक्सेप्शन शुरू में पढ़े थे, केवल नाम जानते थे, अब उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि मेंडल के लॉ में कौन कौन सा एक्सेप्शन है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था भाई, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। है ना। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और इसका 2 एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है, पहला है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसका दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। ठीक, तो याद रहे मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और इसका 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस मतलब सह प्रभाविता। कौन सा, सह प्रभाविता। आपको इन दोनों के बारे में डिटेल पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल पढ़ना है और ये क्या होता है ये पढ़ना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक पूछा जाता है। इसलिए हम पहला क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर इसको पूरा कर लेंगे तो पढ़ेंगे हम क्या, कोडोमिनेंस। तब जाकर के मेंडल का फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन पूरा होगा, तब हम बात करेंगे सेकंड लॉ पे। तो आइए पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा हमको पढ़ना है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए चलिए पढ़ते हैं। देखिए लॉ ऑफ
लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमें ये पढ़ना है। तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो ये मेंडल के लॉ में क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है भाई, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ में एक्सेप्शन है। ठीक, देखिए इस लॉ में क्या होगा, आप पढ़े थे मेंडल का डोमिनेंस लॉ, एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े थे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ड्वार्फ, ठीक, क्रॉस F1 जनरेशन टॉल, यही था ना कि जब टॉल का डॉर्फ से क्रॉस होता है तो जो डोमिनेंट एक था, एक रिसेसिव, क्या था कि जब डोमिनेंट रिसेसिव से क्रॉस करेगा तो F1 जनरेशन में वही दिखता था जो डोमिनेंट होता था। मतलब प्लांट का हाइट, टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। ठीक, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, यहाँ पर कहा जाएगा जब लंबे का टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस होगा तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। पर F1 जनरेशन में यहाँ पर ये जो जीन आएगा ये क्या हो, ये टॉल नहीं होगा। देखो हो गया नया, अब समझो मेरी बात। मेंडल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव दो कैरेक्टर का क्रॉस करवावें तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता, वो प्रभावी, वो लंबा नहीं होता, और ना ही वो ड्वार्फ होता है, ना ही वो क्या होता है, ड्वार्फ होता है। क्योंकि अगर ड्वार्फ होगा तो क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो ना तो वो डोमिनेंस ना तो वो ड्वार्फ, दोनों में से कुछ ना होकर के एक थर्ड आ जाएगा, मतलब कह लो कि मीडियम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मतलब डोमिनेंस, डोमिनेटिंग कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं, अगर पूरी तरीके से डोमिनेंस होगा तो अपना पूरा कैरेक्टर डाल देगा, अगर डोमिनेंस नहीं भी होगा तो कोई कैरेक्टर ना तब रिसेसिव का कैरेक्टर आ जाएगा, पर ना तो डोमिनेंट का कैरेक्टर है ना तो रिसेसिव का कैरेक्टर है। मतलब कि डोमिनेंट रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट है पर आधा अधूरा, इनकम्प्लीट, इसलिए इस लॉ को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। समझे? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता। यह एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत प्रभावी का, किसका, प्रभावी का, डोमिनेंट का रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में ना तो डोमिनेंट लक्षण देखने को मिलता है ना तो रिसेसिव देखने को मिलता है, बल्कि इन दोनों के बीच का एक नया आ जाता है, जो कि मेंडल के लॉ में ऐसा नहीं था। मेंडल का लॉ कहता था टॉल आएगा, डोमिनेंट आएगा, पर यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये मेंडल के लॉ में एक्सेप्शन है। इसको आप एक एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाएंगे। पर अभी इतना समझिए कि मेंडल का क्या, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यह एक ऐसा नियम है जिसमें हमें यह बताया गया कि जब दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट कैरेक्टर आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव के ऊपर पूरा का पूरा प्रभावी नहीं होता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से 100% समझ जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि कैसा, क्या हम कहना चाह रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, मिराबेलिस जलापा। क्या है भाई, मिराबेलिस जलापा, मिराबेलिस जलापा। ठीक, ये फ्लावर का नाम है मिराबेलिस जलापा, जिसको कोरेंस ने खोजा था। याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कोरेंस ने की थी। किसमें की थी? मिराबेलिस जलापा। इसका और भी नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको 4 o'clock कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 o'clock भी कहते हैं। याद रखिएगा कि मिराबेलिस जलापा को 4 o'clock कहते हैं। इसका और भी नाम है भाई, इसको 4 o'clock कहते हैं, इसको ग्ल्यूइबेंस भी कहते हैं। तो पर आपको दो ही नाम जानना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबेलिस जलापा मतलब 4 o'clock
प्लांट में किया था। ये प्लांट का दो तरीके का फ्लावर होता है, देखिए एक होता है रेड, एक होता है पिंक। तो क्या है, कलर, फ्लावर कलर, ठीक। मिराबेली जलापा में फ्लावर कलर दो तरीके का होता है, एक होता है रेड, एक होता है पिंक, सॉरी वाइट। तो रेड क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है। तो गैमेट्स कैसे बनेगा भाई, कैपिटल आर और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, क्योंकि हम पहले बताएं कि डोमिनेंट से गैमेट बनता है, ठीक। तो अब देखिए रेड का किससे, वाइट से। ये क्या है भाई, रेड है, ये क्या है, वाइट है, ठीक। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसका क्रॉस करावेंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये आएगा, यही आएगा ना, ठीक। अब ये आएगा तो ये क्या होना चाहिए, डोमिनेंट कौन है, रेड, तो ये रेड नहीं होता। और अगर डोमिनेंट रेड नहीं है तो क्या होना चाहिए था, वाइट, पर ये वाइट नहीं होता, ये क्या होता है, पिंक, एक नया होता है। अब समझो कि क्यों इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। देखो जब रेड फ्लावर का क्रॉस वाइट फ्लावर से कराते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आता है। ऐसा इसलिए होता है कि रेड कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट है वो वाइट के ऊपर पूरा का पूरा डोमिनेंट नहीं है। अगर वो पूरा डोमिनेंट होता तो यहाँ रेड देखने को मिलता, अगर वो डोमिनेंट होता ही नहीं तो यहाँ वाइट देखने को मिलता। इसका मतलब ये पिंक है, मतलब रेड वाइट के ऊपर डोमिनेंस है पर पूरा का पूरा नहीं, आधा अधूरा। इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब क्लियर हो गया, क्या कहोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबेलिस जलापा में किया था। इसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इसमें दो कैरेक्टर होता है फ्लावर का, रेड और वाइट। रेड डोमिनेंट होता है तो जब रेड का वाइट से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आता है। मतलब रेड कैरेक्टर वाइट के ऊपर पूरा का पूरा डोमिनेंस नहीं है, ठीक। और ऐसा होता भी है, अगर आप रेड और वाइट कलर को ड्राइंग करते वक्त मिक्स कर दे तो क्या होता है, वो पिंक आ जाता है, और वही बता रहा है। अब इसका हम सेल्फिंग करा सकते हैं भाई, सेल्फिंग करा के दो करा लें। अब बताओ इसका क्रॉस कराएंगे तो कौन सी पीढ़ी आएगी, F2 पीढ़ी। आप पहले ही पढ़े हो, मेंडल का सेकंड ला याद करो। ये देखो तुम बॉक्स बना सकते हो, अभी हम बताए थे कि आप बॉक्स भी बना सकते हैं। देखो ये ध्यान दो, इसको देखो, ये क्या है, देखो रेड है, ये क्या है भाई, रेड है। ध्यान दीजिए इसको, इधर देखिए, इधर लिख रहे हैं, देखो ये क्या है, एक ठो रेड है, ये क्या है, पिंक है, दो ठो पिंक है, ये क्या है, वाइट, एक ठो वाइट है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो क्या बना, 1:2:1, रेड पिंक वाइट। और ये जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम होता है। तो यही था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो क्या कहोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो अब यहाँ भी ये पता चला कि दादा दादी का जो कैरेक्टर पापा या मम्मी में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया ना, उनके बच्चे में आ सकता है। किस में आ सकता है, उनके बच्चों में देखने को फिर से मिल सकता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है मेंडल के लॉ में एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि मेंडल लॉ के अनुसार F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, पर यहाँ पर इनकम्प्लीट होने के कारण एक नया आ गया और उसका सेल्फिंग करा के फिर से क्रॉस कराया गया। तो F2 जनरेशन में एक रेड, दो पिंक, एक वाइट मिला, ठीक। और यहाँ पर देखो, ये चाहे आप फिनोटाइप रेशियो बनाओ चाहे जीनोटाइप रेशियो बनाओ, ये सेम होता है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल मिराबेलिस जलापा में, ठीक है। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दो और एग्जाम्पल है, ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था, वही मिराबेलिस जलापा, कार्ल कोरेंस ने खोजा। दूसरा एंटीराइनस मेजस, है ना, एंटीराइनस मेजस। इसका अदर नाम भी होता है, इसका अदर नेम होता है स्नैपड्रैगन। इसको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, याद रखिएगा कि इसको स्नैपड्रैगन या फिर इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एंटीराइनस मेजस ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दूसरा एग्जाम्पल है, इसको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं। और इसमें भी वही कैरेक्टर होता है जैसा कि मिराबेलिस जलापा, मतलब रेड का वाइट से क्रॉस करके पिंक आता है। और उसके बाद है क्या, एंड्रोल्यूशियन फॉल्स, ये एक
बर्ड्स होता है और इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मेंडल के फर्स्ट लॉ का सेकंड एक्सेप्शन हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। आइए देखते हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभ क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। ठीक, तो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है ना। देखिए सहप्रभाविता, इसके नेम से ही क्लियर हो जा रहा है इसमें क्या है। आप पढ़े थे, देखिए 3 डोमिनेंस, तो डोमिनेंस में क्या पढ़े थे, तगड़ा और कमजोर, डोमिनेंट रिसेसिव, कौन दिख गया, डोमिनेंट। ठीक, दूसरा पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण, यानी तगड़ा कमजोर, तगड़ा दिखेगा क्यों, कैसे, क्योंकि इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा, तो कुछ नया। अब तीसरा क्या है कि को यानी सह, यानी दोनों कैरेक्टर एक साथ दिखेंगे एक बराबर, तो को डोमिनेंस सह प्रभाविता। तो यह एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें दोनों के दोनों लक्षण एक बराबर एक दूसरे के साथ दिखेंगे। जैसे ये टॉल, ये ड्वार्फ, तो दोनों इसमें F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा ये 50% क्या होगा, टॉल होगा, और 50% क्या होगा, ड्वार्फ होगा। समझ में आया। तो कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, तो यह एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक साथ एक बराबर देखने को मिलते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। मतलब साथ साथ, यानी दोनों की वंशागति, दोनों का कैरेक्टर एक से जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ देखने को मिलता है, एक साथ चलता है, तो इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। और कोडोमिनेंस का होता है कोट कलर फॉर एनिमल, है ना, कि एनिमल का क्या होता है, कोट कलर में, है ना। एग्जाम्पल क्या है भाई, कोट कलर इन एनिमल। कोट कलर का मतलब होता है बाल का, बाहर अगर बिल्ली उल्ली देखते हैं तो उसका जो बाल होता है उसी के कलर को कहते हैं कोट कलर इन एनिमल। ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है भाई, कोडोमिनेंस का है। कि एकदम सिंपल सी बात है। देखिए अब ब्लैक और वाइट, ये किस कलर के दो होते हैं, ब्लैक और वाइट। जाहिर सी बात है ब्लैक डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा, डोमिनेंट, ये क्या होगा, रिसेसिव। तो गैमेट्स किससे बनेगा, बीबी बीबी। कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखो। तो कोडोमिनेंस, इसमें दोनों साथ साथ प्रभावी हो गए। तो इसमें किसका, हम किसी भी एनिमल के उसके बाल, हेयर कलर को बात करते हैं, जिसको कोट कलर कहते हैं। वो 2 कलर का मिलता है, एक ब्लैक एक वाइट, ब्लैक डोमिनेंट वाइट रिसेसिव, तो ब्लैक और वाइट। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा भाई, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और इसको हम क्या कहते हैं, रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रॉन होगा। रॉन का मतलब चितकबरा, क्या भाई, चितकबरा, चितकबरा। चितकबरा क्या, ये ऐसा एनिमल होगा जिसका बाल का जगह जगह धब्बा धब्बा, आधा दूर काला होगा आधा सफ़ेद। कुत्ते उत्ते में देखने को आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये, तो कोडोमिनेंस में यानी ब्लैक और वाइट दोनों का दोनों साथ साथ बराबर आ गए, तो इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो कोडोमिनेंस सहप्रभाविता, इसमें जब 2 कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है वो क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का बराबर बराबर रहता है, साथ में रहता है। ठीक, तो अगर ब्लैक का वाइट से क्रॉस कराएं तो क्या मिलेगा, रॉन, यानी चितकबरा। इसमें ब्लैक वाइट दोनों। अब इसका आप चाहो तो सेल्फिंग करा सकते हो, सेल्फिंग करा सकते हो, और सेल्फिंग कराने के बाद क्रॉस कराओ। देखो यहाँ देखो, तो देखो फिर से कैपिटल बी, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी,
देखो फिर से वही पीछे वाले, देखो ये क्या होगा ब्लैक, ये दोनों क्या होंगे रॉन, ये क्या होगा भाई वाइट। देखे तो 1:2:1 यहाँ पर भी देखने को मिल गया, एक ब्लैक 2 रॉन 1 वाइट, और ये रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में क्या होता है सेम होता है। तो समझ गए कोडोमिनेंस, यानी कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर साथ चलता है। तो यहाँ तक आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ये कौन सा जनरेशन है F2 जनरेशन, ये आप यहाँ तक दिखाएंगे, यहाँ पर छोड़ नहीं देंगे, ठीक। तो एक ब्लैक 2 वाइट, एक ब्लैक 2 रॉन 1 वाइट, यहाँ जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम है, तो ये होता है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का और भी एग्जाम्पल है, हम कोडोमिनेंस का और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि कोडोमिनेंस का और कौन सा एग्जाम्पल है। काफी इंपॉर्टेंट होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का अदर एग्जाम्पल होता है पहला तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अदर याद रहे कि कौन एग्जाम्पल है, एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे अच्छे से याद रखें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। फॉर AB, आपको आगे पढ़ाएंगे हम कैसे AB है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये एक कोडोमिनेंस का क्या है एग्जाम्पल है। और दूसरा है क्या सिकल सेल एनीमिया, क्या है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया होता है। याद रहे, तो याद रखिएगा कि कोडोमिनेंस का 2 और एग्जाम्पल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB, सिकल सेल एनीमिया HbA HbS। ये क्या है, ये Hb हीमोग्लोबिन है और AS जीन है। कैसा जीन है, क्या जीन है, आगे आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया मेंडल्स का फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कितना एक्सेप्शन था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो ये ब्लड ग्रुप भी आप याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया भी आपको याद रखना होगा। ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है मेंडल्स के लॉ का, ठीक। तो आप हमारी बात समझ गए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खुद पढ़ें, सबको बताएं और अच्छे से पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे को लेकर के आगे का पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप मेहनत करेंगे तो हर एक चीज़ समझ जाएंगे, इसलिए मेहनत कीजिए, डू वर्क हार्ड, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।